हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफिस गुरु। यहाँ पर हम आपको एमएस ऑफिस से जुड़े हुए सारे फार्मूलाज, ये जैसे कि एमएस एक्सेल में है, एमएस वर्ड्स, एमएस पावर पॉइंट, टैली वगैरह, इसके सारे फंक्शंस आपको यूज़ करना बताएंगे। अभी हम एमएस एक्सेल के फाइनेंशियल फार्मूलाज देख रहे हैं। लास्ट 3 वीडियोस में हमने आपको फाइनेंशियल फार्मूलाज बताए। अभी हम आज 3 नए फार्मूलाज देखेंगे फाइनेंशियल फार्मूलाज के अंतर्गत। ये फार्मूलाज फाइनेंशियल, इसके अंदर हमने देख लिए थे एक्रूड इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी, अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड 2 फार्मूलाज, फिर कूपन से रिलेटेड 3 फार्मूला। अब आज भी हम 3 फार्मूलाज और देखेंगे जो कि तीनों कूपन से रिलेटेड है। COUP NCD, COUP NUM और COUP PCD। ये 3 फार्मूलाज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है COUP NCD फार्मूला। ये फार्मूला क्या बताता है? COUP NCD रिटर्न्स द नेक्स्ट कूपन डेट आफ्टर द सेटलमेंट। कि अगर मान लीजिए आज हमारी सेटलमेंट डेट है तो इसकी नेक्स्ट कूपन डेट क्या होगी, ये फार्मूला हमें ये बताता है। इसका सिंटैक्स हम देखें तो COUP NCD सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी, बेसिस। वही सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट सिक्योरिटी सेटलमेंट डेट है जो कि एक सीरियल डेट के रूप में एक्सप्रेस की जाती है। मैच्योरिटी की सिक्योरिटी कब मैच्योर हो रही है, ये भी एक डेट होगी। फ्रीक्वेंसी आती है 3 तरह की। 1 मीन्स एनुअल, 2 मीन्स सेमी एनुअल एंड 4 मीन्स क्वार्टरली। और लास्ट है बेसिस कि हम किस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हैं। ये 5 तरह के बेसिस है, 0 to 4। अब देखते हैं हम कि इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये डेटा है जिसमें हम सेटलमेंट डेट मानते हैं 15 मार्च। मैच्योरिटी है इसकी 30 जून 2021। फ्रीक्वेंसी 4 यानी कि क्वार्टरली, और बेसिस 1 यानी कि एक्चुअल अपॉन एक्चुअल। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट कूपन डेट क्या है। जैसे हम फॉर्मूला लगा देते हैं COUP NCD सेटलमेंट 15 मार्च, मैच्योरिटी 30 जून, फ्रीक्वेंसी 4 और बेसिस हम ले लेते हैं 1। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारी नेक्स्ट कूपन डेट कब आएगी? 31 मार्च। क्योंकि 15 मार्च हम मैच्योरिटी देखें तो मैच्योरिटी कब है? 30 जून 2021, यानी कि 3 महीने के हिसाब से लगाएं तो साल में 4 बार कब मिलेगा? जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, फिर मार्च। तो इस हिसाब से 2020 में जो ये आज हमारी सेटलमेंट डेट है 15 मार्च, इसके बाद कौन सी कूपन डेट आएगी? 31 मार्च 2020। अगर मान लीजिए हम ये मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर जुलाई का कर देते हैं, 31 जुलाई 2021, तो अब नेक्स्ट कूपन डेट उस हिसाब से क्या हो जाएगी कि 31 जुलाई है तो साल में 4 बार कब मिलेगा? जुलाई के बाद 3 महीने बाद अक्टूबर से 3 महीने बाद जनवरी, और जनवरी के 3 महीने बाद अप्रैल। तो इस तरह से मिलेगा। अब हमारा ये जो सेटलमेंट डेट आ रहा है ये मार्च का आ रहा है, तो इसकी नेक्स्ट कूपन डेट अप्रैल होनी चाहिए, जैसा कि फॉर्मूला बता रहा है 30 अप्रैल। अब अगर मान लीजिए मैच्योरिटी हम वही रखते हैं वापस से 30 जून, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम कर देते हैं 2, दैट इज सेमी एनुअल। तो सेमी एनुअल का मतलब क्या हो गया? 30 जून को अगर मैच्योरिटी डेट है तो यानी कि साल में 2 बार मिलेगा। तो 2 बार कब हो गया? 30 जून और 31 दिसंबर। तो अब अगर मैं 2 कर देता हूँ तो अपनी नेक्स्ट कूपन डेट क्या आ जाएगी? 30 जून आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैं उसको फ्रीक्वेंसी को 1 कर दूँ, दैट इज एनुअल। तो एनुअल फिर साल में 1 बार, यानी कि 30 जून मिलेगा तो 30 जून ही वो डेट रहेगी। इसके बाद है कि अगर मान लीजिए ये 30 जून 2021 का क्वार्टर, अगर हम इसकी बात करें कि इसके बाद क्या मैच्योरिटी डेट रहेगी, जैसे कि हम मान लीजिए कर देते हैं कि हम कर दें 31 जुलाई 2021, ये हम सेटलमेंट डेट कर रहे हैं। लेकिन मैच्योरिटी डेट क्या है इससे पहले के 30 जून 2021, तो यहाँ पर आपको कोई वैल्यू रिसीव नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो सेटलमेंट डेट है वो मैच्योरिटी के बाद किया जाएगी। मैच्योरिटी के बाद तो कोई सेटलमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए अगर आप सेटलमेंट डेट मैच्योरिटी डेट के बाद रखते हैं तो आप कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं कर पाए।
इसके बाद हम दूसरे फॉर्मूला पे चलते हैं, COUPNUM। ये भी एक सेम फॉर्मूला ये बताता है COUPNUM रिटर्न्स द नंबर ऑफ कूपन्स पेबल बिटवीन द सेटलमेंट डेट एंड मैच्योरिटी डेट। यानी कि ये बताता है कि आपकी सेटलमेंट डेट और मैच्योरिटी डेट, दो डेट्स के बीच में आपको कितनी बार कूपन इंटरेस्ट या कूपन पेमेंट है वो मिलने वाला है। इसका सिंटैक्स भी वही, उसमें भी 4 चीज़ें हैं, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी और बेसिस। सेटलमेंट वही कि आपकी कौन सी सेटलमेंट डेट है, मैच्योरिटी कि आपकी सिक्योरिटी मैच्योर कब होने वाली है, फ्रीक्वेंसी वही 3 तरह की, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, और बेसिस वही 5 तरह का। हम वही एक बार रॉ डेटा लेके इस चीज़ को देखेंगे दोबारा कि सेटलमेंट 15 मार्च, मैच्योरिटी 30 जून 21, फ्रीक्वेंसी 4 एंड बेसिस 1। अब इसमें सेटलमेंट हम देखें कि सेटलमेंट हो रहा है 15 मार्च को, यानी कूपन कब मिलेगा, नेक्स्ट 31 मार्च, क्योंकि 30 जून अपनी क्या है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के हिसाब से लास्ट अपना मिलेगा 30 जून को, उससे पहले 31 मार्च, उससे पहले 31 दिसंबर, उससे पहले 30 सितंबर, फिर 30 जून और फिर 31 मार्च। तो यानी कि 6 बार ये मिलेगा। तो ये तो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया, लेकिन अगर मान लो डेटा बड़ा हो तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के देखेंगे, COUPNUM। अब सेटलमेंट डेट 15 मार्च आ गई, मैच्योरिटी 30 जून, फ्रीक्वेंसी 4 और बेसिस 1, ये ले लिया हमने। तो अब देखिए यहाँ पर ये डेटा आ गया 6 बार, यानी कि 6 बार आपको और कूपन पेमेंट मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ 2, दैट इज़ सेमी एनुअल। अब सेमी एनुअल में कब मिलेगा कि 30 जून से, कि 30 जून 2021 को मिलेगा लास्ट, उससे पहले मिलेगा 31 दिसंबर को, और उससे पहले मिलेगा 30 जून को, यानी कि फिर हो जाता है वो सिर्फ 3 बार। तो ये फॉर्मूला से हमारा कितना आ जाएगा, 3 बार। अगर मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ एनुअली, तो एनुअली अब कब मिलेगा, 30 जून 2021 को, और उससे पहले 30 जून 2020 को, यानी कि अब सिर्फ मिलेगा 2 बार। तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐसे एक और सेम फॉर्मूला जिसका नाम है COUPPCD। अब ये क्या बताता है कि COUPPCD रिटर्न्स द प्रीवियस कूपन डेट बिफोर द सेटलमेंट डेट। कि अगर मान लीजिए सेटलमेंट डेट दे रखी हो तो आप उससे ये पता लगा सकते हो कि आपको लास्ट टाइम कूपन कब पेमेंट हुआ था। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखे थे कि सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी बेसिस दे रखा है, तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट कूपन डेट निकाल सकते हैं। तो उसमें इसी तरह ये फॉर्मूला है कि आपको पिछला पेमेंट आपको कब मिला था वो हम देख सकते हैं। इसका सिंटैक्स भी वही है, सेम चारों चीज़, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी और बेसिस। तो सेटलमेंट वो एक डेट, मैच्योरिटी भी एक सीरियल डेट, फ्रीक्वेंसी 3 तरह की, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, और बेसिस 5 तरह का। अब वही हम एक डेटा ले लेते हैं कि सेटलमेंट डेट है हमारी 15 मार्च, मैच्योरिटी 30 जून, फ्रीक्वेंसी 4 और बेसिस 1। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमको लास्ट कूपन पेमेंट कब मिला था। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे COUPPCD, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड बेसिस, दैट कम्स टू 31 दिसंबर 2019। क्योंकि हर 3-3 महीने में मिल रहा है तो ये आ गया। अगर मान लीजिए हम डेट चेंज कर दें, यहाँ पर रख दें हम इसको 28 अक्टूबर 2020, तो अब इससे पहले हमको कब मिला होगा, 30 सितंबर को। 30 सितंबर ये डेट कैलकुलेट हो जाए। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। वी विल प्रोवाइड अनदर वीडियो ऑन फाइनेंशियल फार्मूलाज। हम आपको पूरे फार्मूलाज के सभी जितने भी इसमें 250 के समथिंग फार्मूलाज, 450 समथिंग फार्मूला हैं, हम आपको सबके बारे में एक एक वीडियो में बताएंगे। आप प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।